गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है कि नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज और मैं हूं अभी जर्मनी में। सो दोस्तों, अपना ट्रिप चल रहा है जी फ्रांस से हंगरी का, और अभी मैं हूं जर्मनी में। कल आपने देखा लास्ट वीडियो में कि भाई मैं फ्रांस से जब आया तो जर्मनी पहुंचा, पार्किंग ना मिलने के चक्कर में भाई कल हमने को ओवर ड्राइव करना पड़ा। साल का पहला ओवर ड्राइव करा तो सुबह के बज गया 7:30 और मेरी 9 घंटे की रेस्ट हो गई है खत्म। तो अभी मैंने ड्यूटी शुरू कर ली है। तो दोस्तों, अभी आज हम यहाँ से अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं। कुछ बाहर का माहौल मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये सुबह होने वाली आ गई है, 7:30 हो चुके हैं। तो हल्के हल्के बादल देखो छट रहे हैं, मतलब सुबह मतलब दिन निकलने वाला है हल्का सा, है ना। तो ये हाईवे में भाई रात भर सोया, और भैया ये देखो ऐसी गाड़ियाँ जा रही हैं। अच्छे से ना नींद पूरी हो पाई, बट ये है कि बस रेस्ट हो गया, गाड़ी को पार्किंग मिल गई ओवर ड्राइव करने के बाद। कराते रेस्ट हो गई है कंप्लीट। तो अब यहाँ से कर रहा हूँ सफर शुरू। तो आज जो लोकेशन है लगभग 600 किलोमीटर है ऑस्ट्रिया में अनलोडिंग की। कल सुबह 9 बजे की उसकी अनलोडिंग है। तो आज हम पूरा खींच के रखेंगे और कोशिश करूँगा कि नियर बाय उस लोकेशन के पहुँच जाऊँगा ना। तो आइए करते हैं सफर शुरू। तो आगे पार्किंग है, वहाँ तक गाड़ी को लेके चलता हूँ और कुछ फ्रेशअप वगैरह करते हैं, और फिर भैया कुछ खाना पीना, ब्रेकफास्ट में कुछ पानी वगैरह गर्म करता हूँ। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैं जस्ट सो के उठ रहा हूँ। ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फिर पानी पीने का गर्म करके फिर कर लेते हैं अपनी ड्राइव शुरू। और देखते हैं, आज थोड़े किलोमीटर खींचेंगे, 8 बजने को आ जाएंगे उतने में। और आज जल्दी शाम को रुकना भी है, क्योंकि मतलब मुझे खाना बनाना है आज, है ना। खाना बना हुआ नहीं है तो शाम को ही खाना बनेगा। दिन में तो आज ब्रेकफास्ट और ऐसे कुछ टाइम पास कर लेंगे। तो ये है हाईवे नंबर 8 और इसी में हमें जाना है आगे। अभी स्टटगार्ट हमने क्रॉस कर लिया है, अब सीधा मंचन निकलेंगे। फ्रेश अप डन। तो भैया फ्रेश हो गए हैं और मैं इसी पार्किंग में रुक गया हूँ। तो ये देखिए सामने यहाँ पर मौसम कितना प्यारा हुआ है, दिन निकल आया है, हो गए लगभग 8:30। तो मैंने यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट बना लिया है। तो ऐसा करते हैं यार, खा के निकलते हैं, क्योंकि फिर ऐसा लंबा ड्राइव लूंगा 4 घंटे का सीधा ही, तो फिर अपने को रुकना नहीं है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कॉफ़ी या गर्म पानी साथ में पी लेते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट हो जाएगा और फिर अपना सफ़र करते हैं कंटिन्यू। तो बाहर देखो भाई, मौसम है क्लाउडी और देखने में तो लग रहा है मज़ा। दोस्तों सफ़र शुरू। तो हाईवे 8 सीधा निकलना है मंचन, और मंचन से निकलना है हमें साल्जबर्ग की तरफ, जो है ऑस्ट्रिया का बॉर्डर। सो दोस्तों, मजा आने वाला है जब हम ऑस्ट्रिया में जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया में ना हम साल्जबर्ग की तरफ जा रहे हैं। तो उस एरिया में ना भाई स्नोफॉल बहुत ज़बरदस्त होती है। तो स्नोफॉल देखने को मिलेगी ऑस्ट्रिया में। जर्मनी में तो नहीं मिलेगी देखने को, पर ऑस्ट्रिया में मजा आएगा। तो भाई वीडियो मत स्किप करना, पूरी वीडियो देख लेना। और भाई मैं तो खुद एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रिया में ही जबरदस्त बर्फ मिल रही है देखने को। फ्रांस में देखो सारी बर्फ मेल्ट हो चुकी थी, और मतलब जर्मनी में भी नहीं है। तो हम सारी कसर निकालेंगे ऑस्ट्रिया में। तो भाई फिलहाल के लिए जो वेदर बना है ना, वो बना है बहुत एनर्जी वाला, है ना। मतलब विजुअलिटी बहुत साफ है और मौसम क्लाउडी है, धुंध नहीं है। तो मतलब इससे क्या होता है कि ऐसा मतलब एनर्जी सी फील होती है ना। तो ये इस एनर्जी का फायदा लेते हैं और अब सीधा एक ड्राइव लेते हैं 4 घंटे का। तो हमने जाना है मंचन। मंचन क्रॉस करके ही हम फिर कहीं आगे ब्रेक लेंगे। सफर सारा हाईवे वाला, बस अपने को ट्रैफिक ना मिले। आपको पता ही है जर्मनी है तो ट्रैफिक मिलना स्वाभाविक सा है, रोड कंस्ट्रक्शन मिलना स्वाभाविक सा है। तो गाड़ी में माल अपनी हल्का ही है, अब गाड़ी जाएगी उड़ते हुए। तो रात को ना वैसे मैं इस वाले पंप पे आने के लिए फिर लास्ट में मेरे पास ऑप्शन था, अगर मेरे को वहाँ पर पार्किंग नहीं मिलती ना, अगर मैं वहाँ नहीं लगाता तो इस वाले पंप में मुझे आना था। ये देखो अंदर ट्रक लगे ना, तो इस वाली पार्किंग का प्लान कर रहा था मैं आने के लिए फिर, क्योंकि यही एक बड़ा पंप आना था और यहीं पर ही कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना ही पड़ता भाई। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि इसके बाद भी ऐसा बड़ा पंप नहीं आता है, सब छोटी छोटी पार्किंग आती है WC वाली, और उसमें ना ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं लगती है, 15-20 गाड़ियों की पार्किंग बनी होती है। तो भाई कल रात को तो बहुत परेशानी हुई, ओवर ड्राइव करना पड़ा। साल का पहला ओवर ड्राइव आपके भाई ने करा, पर चलो अभी क्या ही कर सकते हैं, अब कर दिया है। प्रिंट हमने लेके रख लिया और उसमें हमने रीज़न भी डाल दिया कि भैया क्यों हमने ये सब किया है ना। अपना काम इतना सही है, बाकी सब राम भरोसे। तो 8 नंबर नज़ारे फुल। ये देखो भैया पहाड़, पीछे देखो भाई, यहाँ पर जिनके घर होंगे ना पीछे, क्या ही मतलब नज़ारा होगा ना, कितने मस्त। ये देखो घर है पीछे छोटे छोटे, है ना, बढ़िया। तो अभी यहाँ आगे ना ये रास्ता थोड़ा सा सिंगल सा हो जाता है, एकदम पहाड़ पे ऊपर चढ़ना है, और वो डाइवर्जन नहीं है, मतलब वो पहाड़ के ना आने वाला रास्ता पहाड़ के दूसरी तरफ से है, जाने वाला पहाड़ के मतलब इस तरफ से है। तो वो एक छोटा सा आता है, वहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है, चढ़ाई जैसी है ना। तो लाइनों में निकलती हैं गाड़ियाँ, क्योंकि आगे कोई स्लो हो जाए तो फिर सब धीरे धीरे लाइनों में निकलते हैं। मतलब वहाँ पर ओवरटेक वगैरह थोड़ा मुश्किल हो जाता है करने के लिए। बाकी कुछ समय हमें मंचन को क्रॉस करने में भी लग जाएगा, क्योंकि मंचन के पास भी भाई बहुत ट्रैफिक जैसा रहता है। बट हमने निकलना है साल्जबर्ग की तरफ, तो वो वाला एरिया अमूमन मतलब थोड़ा सा फ्री रहता है। अगर हमें मतलब उधर से 92 की तरफ निकलना हो ना, तो थोड़ी परेशानी होती है। 94 इधर की तरफ साल्जबर्ग की तरफ निकलना है तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बाकी तो वही ट्रैफिक हो ही सकता है, सुबह का टाइम है। जो आप ये पहाड़ देख रहे हो ना, तो यहाँ पर ट्रैफिक जो भाई आने वाला है ना, देखो इधर से आता है, ये वाला आने वाला, तो मतलब पहाड़ के इस तरफ से आता है, लेकिन हमें जाने वाले इस तरफ से जाएंगे। देखो इस तरफ से निकलना है हमें,
तो ये बहुत बड़ा पहाड़ है कि इसमें ना चढ़ाई सी है वो भी ऊपर को, तो आने वाली गाड़ियाँ वो पीछे की तरफ से निकलती है। तो ये ऐसे मतलब पूरा डाइवर्जन जैसा बना हुआ है यहाँ पर। बट नज़ारा मौसम मतलब यहाँ का बड़ा खतरनाक है। मैं आपको एक गाँव बताता हूँ, यहाँ पीछे जो भी ये नाले में मतलब वैली में जो गाँव है ना, बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको बताता हूँ, देखना भी बहुत ही प्यारा। ये पीछे गाँव ना ऊपर से दिखता है, लेकिन भाई उतना, ये देखो पीछे गाँव कितना प्यारा है, एकदम पहाड़ पे गाँव है ना ऊपर, जैसे हमारे हिमाचल में होते हैं। भाई मेरी वीडियो में मिले ना कुछ और मिले ना मिले, लेकिन खूबसूरती की बातें जरूर मिलेंगी, है ना, क्योंकि मैं खुद इंप्रेस हो जाता हूँ ऐसी चीज़ों से। ये वाला पहाड़ है, देखो इसको बाईपास करना है अपने, तो यहाँ पर इस तरफ शायद धूप थोड़ी कम आती है, और यह देखो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिख रही है देखने के लिए, छूट चुकी है, मतलब ऐसे थोड़ी जम गई होगी कि चलो भाई, है ना, दिख तो जाएगी भाई, बर्फ़ पड़ी है। तो ये देखो भाई नीचे गाँव है ना, बहुत प्यारा। वो देखिए क्या प्यारे प्यारे घर है, ऐसा लग रहा है जैसे भैया जैसे कार्टून, जैसे कोई पेंटिंग जैसी बनी हो। देखो जरा, लग रही है पेंटिंग की तरह ये नज़ारा है। और यहाँ पर इस वैली में ना वो देखो भाई ब्रिज, ये ना बहुत ऊंचा ट्रेन का ब्रिज है, बहुत ज़बरदस्त और लंबा, देखो कितना सारा है ये देखो। और इसके भाई साहब कहाँ से नीचे से देखो शुरू करा है, खतरनाक। तो ये ट्रेन है भैया, ये है एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन है जर्मनी की, नेटवर्क पहाड़ों के अंदर ही। वहाँ देखो उस तरफ भी टनल है और इधर की तरफ भी टनल है, दोनों तरफ टनलें बनी है पहाड़ों पे। ये आ गए जी हम पहाड़ के ऊपर। तो भैया यहाँ से देखो दोनों रास्ते अलग अलग होते हैं। देखो जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ से देखिए उस तरफ निकलती हैं पहाड़ के, और हम आ गए हैं ऊपर अभी, मतलब इस तरफ से। तो ये देखो भाई, ये इस तरफ ना भी देखो अच्छी खासी बर्फ़ दिख रही है, क्योंकि धूप कम पड़ती है ना, और ये थोड़ी अब हार्ड भी होगी। तो यहाँ से देखिए दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जाने वाली गाड़ियाँ और आने वाली गाड़ियाँ। तो पहाड़ के एकदम ऊपर आ गए हैं। सोई जब ये बर्फ़ गिर रही थी तब मैं जर्मनी में ही था, आपने देखा होगा जब हम फ्रांस जा रहे थे तो कैसी ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही थी। लेकिन अब तो भाई आज देखो धूप है, आज भी अगर स्नोफॉल गिरे तो मज़ा है। बट अब ऑस्ट्रिया में थोड़ी सी उम्मीद है कि अच्छी खासी बर्फ़ देखने को मिलेगी। दोस्तों हाईवे नंबर 8 में ड्राइव हो गया है लगभग 2 घंटे का, पूरा 2 घंटे। ये देखिए भाई 2 घंटे का ड्राइव कर लिया है। तो यहाँ से देखिए अभी हमें जाना है 99 की तरफ। तो हाईवे नंबर 8 को छोड़ के ना 99 की तरफ जाना है और पूरा मंचन को करना है बाईपास। तो जस्ट मैं पहुँच चुका हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर देखो मंचन सिटी सेंटर की तरफ जाना है तो हम स्ट्रेट जाते हैं ना, अगर लंडाओ की तरफ 95 या स्विट्जरलैंड की तरफ जाना है, लेकिन हमें जाना है साल्जबर्ग। ये देखो साल्जबर्ग है ना, तो हम यहाँ से 99 लेकर पूरा बाईपास करेंगे मुंजन को बार से, और फिर साल्जबर्ग की तरफ हम निकलेंगे ऑस्ट्रिया में हाईवे नंबर A1 पे। सो 2 घंटे का ड्राइव हो गया है, 2 घंटे का और ड्राइव लेना है, और फिर देखते हैं कि हम कितना आगे जा पाएंगे। फिर लेंगे एक 45 मिनट की ब्रेक में फिर से करेंगे कुछ चाय नाश्ता, और फिर एक 4 घंटे का ड्राइव लेकर सीधा भैया कहीं नियर अनलोडिंग पे पहुंच जाएंगे। और आज ना गाड़ी जल्दी शाम को खड़ी कर दूंगा, क्योंकि मैंने बताया अभी खाना है, खाना नहीं खाया है, मतलब आज मेरे पास ना बना हुआ नहीं है, तो खाना बनाने के लिए ना थोड़ा सा समय चाहिए। और भैया ऑस्ट्रिया में होती है ठंड भी, फिर आराम से जल्दी अपने पार्किंग में लगा लेंगे। शाम को ऐसा होता है कि पार्किंग में ना पाला वाला जमा होता है, तो भाई पार्किंग में नहीं मिल पाती है फिर। तो ये सारी कैलकुलेशन लगानी पड़ती है गाइस। यहाँ पर सिर्फ गाड़ी नहीं चलानी है कि आप सड़क पे हो और आप सिर्फ गाड़ी चला सकते हो, गाड़ी के साथ साथ आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है ना, टाइम के हिसाब से, जो आपकी लोडिंग अनलोडिंग है, आपका रोड के हिसाब से कि कहाँ से जा रहे हो, कौन सी सिटी आ रही है ना, सिर्फ खाली भागते नहीं रहना है। तो फिर इससे क्या होता है कि आप ना भाई मेंटली आप पे प्रेशर नहीं पड़ता है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहते हो, है ना, अगर जिसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आए तो बहुत परेशानियां रहती हैं। सो इन परेशानियों के हल के लिए अपने भाई की वीडियो देखते रहें, और फिर आपको आइडिया मिलेंगे भी कैसे क्या होता है। अब हमने देखो परसों की गाड़ी लोड करी है ना, कल ड्राइव था तो बढ़िया ड्राइव खींचा, बट वो ड्राइव में ना महंगा पड़ गया मेरे को, क्योंकि मेरे को ओवर ड्राइव करना पड़ा। वो कल वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया। आज भी देखो मैं ड्राइव ही करूँगा, ना तो लोडिंग है ना तो अनलोडिंग है ना। तो आज भी कैसा है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर अपने पास कोई ऐसा काम हो, कुछ चीजें हैं, आराम से चलना है, तो फिर टाइम वेस्ट करो, वरना क्या है कि भागो और अपना रेस्ट शुरू करो, आराम से लंबा रेस्ट लो। तो कल सुबह 9 बजे की जो है अनलोडिंग है, और सफर रहता है 436 किलोमीटर। तो अभी देखो मैं मतलब 150 किलोमीटर 2 घंटे में और खींच लूंगा, और भाई बचता है 300 किलोमीटर मोटा मोटी। तो 300 किलोमीटर नेक्स्ट शिफ्ट में मैं पहुंच जाऊंगा नियर अनलोडिंग पे। सो कल सुबह फिर ऐसा कि आराम से 8 बजे अपनी शिफ्ट शुरू कर सकता हूँ। पहली अनलोडिंग करी और उसके बाद भागेंगे हम सीधा ऑस्ट्रिया से हंगरी अपनी 2 और अनलोडिंग के लिए। भाई साहब ये देखो भैया टायर फट गया गाड़ी का, भाई साहब टायर ब्लास्ट मर गया भाई। तो यहाँ से देखो जी हमारा 99 का सफर हो रहा है खत्म। हमने लेना है 8 नंबर साल्जबर्ग इंसब्रुक की तरफ। साल्जबर्ग की तरफ जाना है हमने होना है मतलब लेफ्ट, अगर जाएंगे राइट तो पहुंच जाएंगे सीधा इंसब्रुक की तरफ। भाई इंसब्रुक वाला एरिया भी ऑस्ट्रिया में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। तो हमने देखो यहाँ से लेना है 8 नंबर, ये देखो ये 8 नंबर में जाएंगे
हमने होना है यहाँ से लेफ्ट, सीधा जो रास्ता जा रहा है वो इधर आगे मुंचन की तरफ ही वापस आता है। तो हमने सिटी को कर लिया है पूरा क्रॉस, अब साल्जबर्ग की तरफ। तो भैया अभी पीछे मैं आपको बताता हूँ बर्फ वाले पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं। सो ये देखो भैया उधर जाना है हमें, सामने की तरफ देखो भैया रोड, देखो रोड यहाँ पर मुंचन के पास के ये है ब्लैक फॉरेस्ट, मुंचन नर्नबर्ग के पास के ब्लैक फॉरेस्ट। तो हमने उधर ही जाना है। वैसे तो मौसम देखो साफ हो गया, बाहर हल्की धूप निकल आई है, बढ़िया। सो साल्जबर्ग जो बॉर्डर का है सफर रहेगा यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर का। तो अब 1 घंटे 52 मिनट पड़े हैं मेरे पास। तो ऐसा करते हैं कि सीधा चलते हैं बॉर्डर और वहीं पर लेते हैं ब्रेक। तो ये देखो भाई 1 घंटे 52 मिनट का ड्राइव टाइम है और उसके बाद 45 मिनट की ब्रेक। तो ये ब्रेक अब हम सीधा ऑस्ट्रिया के बॉर्डर में लेंगे, या एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहीं आगे रुक जाऊंगा, कहीं पेट्रोल पंप में जाऊंगा आगे। ये तो पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल पंप जाएंगे शीशा साफ कर लेंगे। भाई शीशा देखो कैसे खराब हुआ है ना, शीशा धो लेंगे बढ़िया मस्त। तो भैया तभी अच्छे से क्लियर वीडियो बनेगी सामने की। सो दोस्तों ये देखिए पीछे भैया बर्फ वाले पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं। देखो पीछे बर्फ से ढके हुए पहाड़, ये है ऑस्ट्रिया। भैया ऑस्ट्रिया में आएगा मजा, ऑस्ट्रिया में अच्छी खासी बर्फ है, क्योंकि नाजिम भाई भी 1-2 दिन पहले ही ऑस्ट्रिया से आए हैं, तो भाई बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा बर्फ है। दोस्तों दीजिए नजर जरा, देखो जैसे जैसे हम भैया ऑस्ट्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं ना, देखो बर्फ थोड़ी ज्यादा हो गई है। और पीछे देखिए आप जरा, पीछे देखो भाई बर्फ से भरे हुए पहाड़। अब देखो बर्फ, क्या बात है, क्या बात है भाई, एकदम दिल ललचा गया आपके भाई का। अब तो ये है कि भाई कब जैसे हम पहुंचे ऑस्ट्रिया में और आपको बिल्कुल ऐसे मस्त झरोखे नज़ारे दिखाए ना कि आप ही बोलो कि भाई कहाँ आ गए। सो स्टे ट्यून। और जिन भाइयों ने फॉलो सब्सक्राइब नहीं कराए वो कर लेना भाई सबसे पहले, ठीक है, तभी ये नज़ारे देखने को मिलेंगे। पीछे की रेंज देखो भाई, पीछे वाले पहाड़ देखो, है ना खूबसूरत। दोस्तों फाइनली पहुंच गए जी हम बर्फ से भरे हुए पहाड़ों के पास। तो ये देखो भाई अभी जस्ट हम नियर साल्जबर्ग पहुंच चुके हैं, मतलब बॉर्डर रहता है यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर। तो भाई नज़ारा देखो एक बार जरा, ये नज़ारा बढ़ता ही जा रहा है, रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। बस जैसे हम ना बॉर्डर क्रॉस करेंगे और एक डीप वैली में जाएंगे अंदर, तो भाई साहब आप इमेजिन नहीं करोगे क्या देखने वाले हो आप नेक्स्ट। ये देखो भाई पीछे गाँव, ये वाला एरिया सारा जर्मनी का है, बस अभी बॉर्डर 10 किलोमीटर रहता है। देखो भाई क्या मस्त ज़िंदगी होगी इनकी यहाँ पे ना, क्या ही बर्फ ही बर्फ भाई। अब 2-3 महीने बर्फ ही बर्फ पड़ती रहेगी, पिघलती रहेगी, खूबसूरत सी जिंदगी है ना। तो गाइस कंटिन्यू ड्राइव के बाद मैं पहुंच रहा हूं जी बॉर्डर पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया के। तो ये सामने देखिए आप भाई ऑस्ट्रिया शुरू होने वाला है और अब हम जाएंगे सीधा बॉर्डर पार्किंग में। तो ये है बॉर्डर, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस होता है। ये देखिए रिपब्लिक का ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रिच बोलते हैं। तो भाई देखिए ऑस्ट्रिया में एंटर हो गए हैं और ये हो गया है बॉर्डर लगभग शुरू। तो वो ऊपर बॉर्डर, मतलब जो प्रॉपर बॉर्डर है ना वो ऊपर बॉर्डर पार्किंग पे है। तो हम जाएंगे पार्किंग में, गाड़ी पार्क करेंगे और फिर अगला सफ़र रखेंगे जारी। तो ये लगी जी गाड़ी अपनी बॉर्डर पार्किंग में, कंट्री बिगिन कर ली है और दोपहर के बज गए हैं 1 और अब लेंगे हम यहाँ पर 45 मिनट की ब्रेक और उसके बाद निकलेंगे हम यहाँ से आगे। और आगे का सफ़र होने वाला है खतरनाक, क्योंकि आप देख सकते हो बार बर्फ भाई पड़ी हुई और बाकी ऊपर देखो पहाड़ों पे, ये पहाड़ हमें अब सारे क्रॉस करेंगे। तो बने रहे वीडियो में। तो लेते हैं ब्रेक, कुछ खाते हैं और फिर करते हैं कंटिन्यू। 45 मिनट की ब्रेक हो गई है कंप्लीट और सफर कर लिया है शुरू। तो भैया बॉर्डर की पार्किंग में रुका था और करते हैं अपना अगला सफर शुरू। तो भाई साहब नज़ारों के लिए बने रहिए वीडियो में। अभी देखो बाहर धूप भी लग रही है। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन यूरोप में ब्यूटी देखने का यही है कि भाई धूप भी लगी होनी चाहिए और फिर ऐसा बर्फ गिरे तो भाई क्या ही मजा है। ये देखो नज़ारे। तो बस अब यहाँ से लगभग 255 किलोमीटर बता रहा है जो हमारी फर्स्ट अनलोडिंग जो ऑस्ट्रिया वाली है। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए अब हम देखते हैं 150 से 200 किलोमीटर सफ़र करेंगे। 40-50 किलोमीटर पहले रुक जाऊंगा, तो वहाँ पर रुक के हम फिर जाके बनाएंगे खाना सबसे पहले। दोस्तों देखिए जरा एक बार बर्फ से भरे हुए पहाड़ों को, वो देखो भाई कितना ज़बरदस्त ऊपर हाइट माउंटेन है ना। तो बस अब हो गया शुरू सफ़र, बस ऑस्ट्रिया में एंटर होने की देरी है भाई। सबसे अच्छी बात ना यार कि भाई धूप इतनी मस्त लग रही है कि क्या ही बताएं। और सामने देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़, बस इन पहाड़ों के बीच में हमें उधर की तरफ निकलना है। हाईवे नंबर 10 और भाई हम जा रहे हैं विलाज की तरफ। विलाज से फिर हम ग्रेज की तरफ निकल जाएंगे। तो ये वाला नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। A1 जो साल्जबर्ग हंगरी स्लोवाकिया की तरफ निकला है, चेक रिपब्लिक की तरफ निकला है, लेकिन हम निकले हैं बिल्कुल अंदर बड़े हाई माउंटेन की लाइन में भाई। इसमें ना ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। बाकी पीछे अभी आपको दिखेंगे नहीं, पर जो दिख रहा है ना मेरे को भाई, इसको मैं बता नहीं सकता, बस वीडियो बना लूंगा आपके लिए, फिर कमेंट करना भाई। तो ऑस्ट्रिया में स्पेशली 2 चीज़ों का खास ख्याल रखें जो नए भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक तो भाई पुलिस से हमेशा बच के रहो, है ना, क्योंकि पुलिस के चक्कर में एक बार पड़ गए तो भाई बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन होती है, फिर तो समझो कि कुछ ना कुछ वो गलतियाँ निकाल ही लेंगे। एंड सेकेंडली रोड पे चलती बार एक चीज़ का ध्यान और रखना है,
जहाँ पर भी पुलिस कंट्रोल का साइन दिखता है तो पुलिस कंट्रोल होके ही जाना है। अगर आप कंट्रोल मिस कर लोगे ना तो भाई तगड़ा ही फाइन मिल सकता है ना। बाकी गाड़ी में सारी चीज़ें होना अवेलेबल बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे। और भाई स्नो चेन, विंटर में बहुत गाड़ी की चेकिंग होती है, स्नो चेन होनी चाहिए आपके पास मतलब जो ट्रायंगल होता है हैजर्ड साइन वो होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई, है ना। A to Z सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ऑस्ट्रिया की पुलिस बहुत ज़्यादा चेकिंग करती है मोस्टली विंटर सीजन में, क्योंकि यहाँ पर पड़ती है बर्फ़ अच्छी खासी वाली। आपकी फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, जो भी गाड़ी के मैंडेटरी है ना भाई, वो सारे सामान आपके पास होने चाहिए। ये देखो यहाँ पर साइन लगा है कंट्रोल का, तो भाई यहाँ पर कंट्रोल ओपन है तो हमें ना गाड़ी अपनी कंट्रोल से होते हुए लेके जानी है। यहाँ पर देखो आगे सिग्नल भी, वो देखो इंडिकेशन लगी है ना, वो देखो राइट की तरफ कर रहा है ना, ट्रक को दिखा रहा है कि राइट की तरफ जाना है, ओवर 2.5 टन। तो हमने यहाँ से ना अंदर जाना है कंट्रोल में। तो कंट्रोल में गाड़ी चेक हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो अब अंदर ही पता चलेगा। कंट्रोल चालू है, सो लेट्स चेक। किस्मत अपनी अच्छी है भैया, 3-4 गाड़ियाँ ऑलरेडी कंट्रोल में चेकिंग में लगी है, तो अपने के लिए स्पेस नहीं था ना, तो भाई सीधा ही निकाल दिया इन्होंने बाहर अपने को। तो भैया बढ़िया हो गया। मेरे पीछे भी एक गाड़ी वाला आया बेचारा धीरे धीरे। तो भैया कंट्रोल में ब्रेक नहीं लगी, ब्रेक लगेगी तो कल ही आपके भाई ने ओवर ड्राइव कराया और आज ही वो निकल जाएगा पूरा चिट्ठा। तो भाई ऑस्ट्रिया में तो बच बचा के निकलना पड़ता है बस। क्या भैया ऑस्ट्रिया, ये देखिए सामने बर्फ हटाने वाली मशीन लगी हुई है। देखो भाई जो रोड साइड पे बर्फ है ना, इसको एकदम कैसे बाहर की तरफ फेंक रही है। इस तरफ देखो रोड बिल्कुल साफ करा है ना। तो भाई साहब यहाँ पर सर्दियों में इनके इंतजाम इतने जबरदस्त है कि क्या ही बताएं। फंस जाते हैं जब ज्यादा ही स्नोफॉल हो जाए, मतलब है ना कि थोड़ी समय के लिए फंस सकते हैं, लेकिन हमेशा भाई जैसे होता है ना कि लंबा जाम लग जाए, 1-2 दिन फंस जाए, ऐसा नहीं होता है। इनके पास इनकी मशीनरी ऐसी जबरदस्त है और भाई साहब हमेशा रोड आपको मोस्टली ओपन मिलेंगे। तो अभी देखो हम थोड़ा सा ऊपर पहाड़ों की तरफ आ गए। ऊपर देखो पहाड़ों पे धुंध पड़ी हुई है, मतलब कि स्नोफॉल हो सकती है। ये देखो ऊपर पहाड़ दिख ही नहीं रहे, इनका हाइट कहाँ पे है, मतलब इधर देखो दोनों तरफ क्या ही जबरदस्त धुंध पड़ी है। तो भैया स्नोफॉल हो सकती है। बाकी इस वाले एरिया में ना भाई टनलें ऐसी आती है ना, 2-3 किलोमीटर की टनलें आती है। अभी देखो 2 टनलें में क्रॉस करके आएगा, सामने फिर से टनल। तो मेरे माइंड में था कि भैया अच्छी वीडियो बनेगी क्योंकि धूप लग रही थी, लेकिन भाई ऊपरी पहाड़ पे धूप लगी है और ऊपर पहाड़ों से ना धुंध नीचे आ गई है। तो आप देख सकते हो भाई कि ऊपर कुछ दिख भी नहीं रहा है, अब तो बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है, खाली भैया धुंध छा रखी है और इस धुंध में कुछ ज्यादा खास नहीं बन पाएगा। दोस्तों इस रास्ते में भाई टनल खतरनाक है। ये वाली 6.7 किलोमीटर की टनल है भाई, सोचो कितनी लंबी टनल होगी। और भाई अंदर देखो कितनी साफ एकदम है ना। और भाई टनल के बाहर के आते हुई नजारा, ये देखो इधर को साफ हो गया मौसम। अभी देखो अब धुंध छट गई है और बाहर अभी साफ सुथरा दिख रहा है, देखो सब बढ़िया है ना। तो आ गए हम अभी पहाड़ के, एक बड़े पहाड़ के दूसरी तरफ। भाई 6.7 किलोमीटर, सोचो कितनी लंबी टनल थी ये। आज का ड्राइव लगभग 7.5 घंटे का हो गया है और मैं हूं अभी भाई हाईवे नंबर A2 में, जो सीधा निकल रहा है ग्रेज वियन की तरफ। और यहाँ से ना लगभग 40 किलोमीटर रहती है अपनी अनलोडिंग। 40 नहीं 46 किलोमीटर, ये देखिए 46 किलोमीटर जो है अपनी लोकेशन बता रहा है। और आज देखिए 7 घंटे का ड्राइव भी हो गया है सारा ऑल ओवर। देखिए 24 घंटे का 7 घंटे 9 मिनट का ड्राइव भी हो गया है। तो भाई मैं आ गया हूँ पार्किंग में। इससे आगे मैं चेक कर रहा हूँ, पार्किंग कहीं भी नहीं है और यही एक बड़ी पार्किंग है। तो मैं अभी जस्ट एंटर हुआ पार्किंग में। तो अब ऐसा करते हैं कि भाई यहाँ पर रुकते हैं और अपना खाना पीना भी बना लेते हैं। टाइम भी हो चुका है, 5:15 हो गए हैं सुबह के, मतलब शाम के, सुबह लग रहा हूँ शाम के 5:15 हो गए हैं। और फिर खाना पीना भी बनाना है आज, क्योंकि मेरे पास दिन में भी मैंने खाना नहीं खाया, खाना बना हुआ नहीं है, तो सब्जी बनानी है कुछ अपने को। तो भाई मैं कर रहा हूँ अभी यहाँ पर रेस्ट फटाफट। पहले मेरे को बर्तन धोने के लिए बर्तन धो लेता हूँ फटाफट, फिर गाड़ी में बैठ के आराम से खाना बनाएंगे। और सुबह 6 बजे की भाई मेरे मैनेजर ने ना थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। सुबह वैसे ना 9 बजे की वो अनलोडिंग थी, अब उसने 6 बजे डाल दी है उसको। मतलब क्या ही बोलूँ यार, अब सुबह 6 बजे डाल दी, 5 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। वैसे 9 बजे थी, मुझे लगा कि 8 बजे आराम से जाऊँगा, 9 बजे पहुँच जाऊँगा। बट चलिए कोई नहीं, टाइम मिल जाएगा अपने को 11 घंटे की रेस्ट के लिए। तो सुबह निकलूंगा 1 घंटा पहले, 40 किलोमीटर तो पहुंच ही जाएंगे आराम से ना। तो बाकी फटाफट चलता हूँ, पहले बाहर अंधेरा हो गया है और भाई बाहर देखो बर्फ, देखो पेड़ों पे, पेड़ भी लदे पड़े हैं बर्फ से। तो फटाफट बर्तन धो लूँ और फिर बनाते हैं खाना। इस शाम के 7:30 हो चुके हैं और अब जाके आपके भाई का खाना बना है, बहुत टाइम लग गया भाई। और खाने में देखिए स्पेशल भैया हम लेकर आए थे कल, तो साथ में हो रही है रोटियां गरम। तो भैया स्पेशल बनाया है चिकन अफगानी, तो इसको खा के आराम करते हैं। और भाई टाइम लग गया इसको बनाने में यार, बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो लेकिन फाइनली बन गया है, खाना खा लूँ, भूख लगी है, दिन में खाना नहीं खाया क्योंकि मेरे पास सब्जी नहीं बनी थी। तो ये खा पी के फिर बर्तन धो के फिर आराम होगा।